सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज 11 जुलाई है और आज के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अवसर यह है जानने का विश्व जनसंख्या दिवस 2023 थीम क्या है, महत्व क्या है और इतिहास क्या है। तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का जो चैलेंजेज है और जो उसका इम्प्लीकेशन है, परिणाम है, उसके बारे में अवेयरेंस को बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने ही सिफारिश किया था कि 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाए। और ये घटना है 1989 की। सिफारिश किया था यूएनडीपी ने। और क्यों किया था? क्योंकि जनसंख्या के जो मुद्दे हैं उनका जो इम्पोर्टेंट है उसको लोगों को ध्यान उस में लाना है और इस पर कार्य करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यूएनडीपी का ये सिफारिश था। और यूएनडीपी की जो गवर्निंग काउंसिल है उसने 11 जुलाई 1987 को मनाए जाने वाले 5 अरब के दिवस से प्रेरित होकर 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की। यानी कि जो 5 अरबवां जो चाइल्ड पैदा हुआ 11 जुलाई 1987 को, वहीं से 11 जुलाई का डेट आया है। तो जो 5th जो अरब बच्चा है उससे, और 1989 से इसकी बात हुई। और इस ऐसे का एक प्रस्ताव भी पास किया गया और पहली बार 11 जुलाई 1990 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसकी भी एक स्थापना हुई है 1969 में। और उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि माता पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। ये 1969 की बात है, जहाँ पर पेरेंट्स को यह राइट था और उनका फ्रीडम था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में। और इन मुद्दों को संबोधित करने और हर व्यक्ति के जीवन में क्वालिटी लाने के लिए एक काम करता है विश्व जनसंख्या दिवस, कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट क्या है। और जो 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम है वो है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. I repeat, unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. तो ये थीम है, क्योंकि हर वर्ष का एक थीम होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, और ये है 2023 का थीम। विश्व जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व में अब सबसे अधिक हो गई है। चीन को भी पछाड़ कर भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत के बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। और बढ़ती जनसंख्या है तो उसका चैलेंज है, उसका कंसर्न है, चिंता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में लगभग 1.6 से 1.7 करोड़ वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है। 1.5 करोड़ से अधिक वृद्धि प्रति वर्ष भारत में हो रही है, जो कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। इसीलिए चिंता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का दोहन बढ़ेगा और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। रिसोर्स कम ही है, और बढ़ते मानव आवास के कारण मानव और पशु के संघर्ष में वृद्धि होगा। भूमिगत जल पर अत्यधिक दबाव और जल स्रोतों में लगातार हो रही कमी भी चिंता का विषय है। और मानव में बढ़ती हिंसक गतिविधियाँ, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या ह्यूमन रिसोर्सेज में जो उनको सपोर्ट करने के लिए है, तो सपोर्ट रिसोर्सेज भी कम हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्स का प्रॉब्लम तो होगा, रिसोर्स स्कार्सिटी होगी। चिंता बढ़ती जनसंख्या का यही है। और हाल में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट है कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। अब भारत की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ और चीन 142.57 करोड़ है।
ये जो नंबर 1 का तमगा लगा है, ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। इब्राहिम मतलब एक मैं कहूँ कि भारत के लिए एक बहुत भयानक आपदा के रूप में हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना आसान नहीं होगा किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि रिसोर्स कम है और इतना पॉपुलेशन को कैरी ऑन करने के लिए सक्षम नहीं है। भारत का रिसोर्सेज जो है चीन से भी कम है, तो ये बात है। और लगातार 1.5 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हर साल जुड़ती जा रही है। ये तो और मतलब एक तरह से भारत के लिए मुश्किल का विषय होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो है 64% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग के मध्य है, जबकि 26% 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के और 7% 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की है। अब जनसंख्या नियंत्रण का उपाय हुआ था कि 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश था। शुरू तो कर दिया, लेकिन ये कंटिन्यू रिग्रेसली मतलब मिशन मोड में जारी नहीं रह सका। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, उसका लक्ष्य था 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, और नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए मुआवजा जैसी बात थी। लाभार्थियों के दरवाजे पर आशाओं द्वारा गर्भ निरोधक की होम डिलीवरी की योजना बनाई। इसके अलावा गर्भ अंतराल सुनिश्चित करने के लिए आशाओं के लिए शिक्षण जागरूकता की बात थी, लेकिन ये सब कागजी बात रह गई। अगर सीधे कहा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी भारत में नहीं है, और यही कारण है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो 11 जुलाई का जो डेट है रिमाइंड कर रहा है कि सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो कल तो गृह युद्ध होना ही है। जब मानव की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी भी उसको कैरी ओवर करने मतलब कैरी ऑन करने के लिए तैयार नहीं होगी। सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, आपस में ही गृह युद्ध हो जाएगा। तो व्यक्ति को समझना है स्वयं, लेकिन कई लोग नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए जनसंख्या कानून भारत में आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो विश्व जनसंख्या दिवस का मैसेज भी यही है कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लैंगिक असमानता बढ़ रही है, आर्थिक संकट, गरीबी, तमाम चैलेंजेज है। लोगों के बेहतरी के लिए जीवन जरूरी है कि इसको कंट्रोल किया जाए। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एजेंडा है, लेकिन एजेंडा है लागू नहीं हो पा रहा है। तो जरूरी है कि इन चीज़ों को लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।